तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज़ दोबारा आती है और लोग खुश होते हैं तो। साजन की हरकतों में और इजाफा हो गया है, खुराफातों में, मैडम को रिझाने की कोशिशों में। कॉमेडी करते करते सीरियस हो जाना। प्रेशर हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग दोनों का स्वागत है टेरी चक्कर में। शो एक बार फिर से वापसी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइक फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इतना प्यार और सपोर्ट देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमने फर्स्ट टाइम मैं आई कमिंग मैडम कमिंग सुन लिखा था तो मतलब जो बौछारें आई थी, जो लोगों के कमेंट्स आए थे, मतलब पढ़कर ही दिल खुश हो गया कि आज भी लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं और इतने मतलब एक्साइटेड है इस शो को लेकर। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा और सब लोग बोले कश्मीरा, साजन, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज़ दोबारा आती है और लोग खुश होते हैं तो। ऐसा कहते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। तो शायद ये एक शो है टेलीविज़न इंडस्ट्री का इतिहास में जिसको याद रखा जाए, जिसका रिज़ल्ट आया है 5 साल बाद माउथ पब्लिसिटी से। ऐसा कोई और टीवी शो नहीं है। सो जब भी आप लोगों ने सुना कि अरे मैं आई कमिंग मैडम वापस से वापसी कर रहा है, आप लोग को ये ऑफर किया गया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या कुछ आया आप लोग? अच्छा होगा, यही है। मज़ा आया। सो इस बार क्या कुछ चेंजेस है या फिर क्या कुछ बदलाव आए हैं या सेम है कहानी वगैरह को लेकर? पिछले सीज़न को जब हम शूट कर रहे थे तो मैडम कुंवारी थी। इस सीज़न को जब हम शूट कर रहे हैं तो साजन कुंवारा है रियल लाइफ में और मैडम शादीशुदा है रियल लाइफ में। और पिछली बार उल्टा था। और यहाँ पर जो हैं कश्मीरा और ज़्यादा गुस्से वाली हो गई हैं और साजन की हरकतों में और इजाफा हो गया है, खुराफातों में, मैडम को रिझाने की कोशिशों में। मैडम का टेम्परामेंट और बदल चुका है, बढ़ चुका है, डायमेंशंस चेंज हुए हैं, थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर डेवलप किया गया है और बहुत सारा फन, बहुत सारे रिलेटेबल किस्सों के साथ, सारी कहानियों के साथ मे आई कमिंग मैडम 9:30 PM स्टार्ट। ओके, सो एक फनी सीन्स को एक्टिंग करना एक कितना सीरियस अंदाज में कितना चैलेंजिंग रहता है आप लोग के लिए? बिल्कुल चैलेंजिंग रहता है क्योंकि कॉमेडी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है और कॉमेडी करते करते सीरियस हो जाना, ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन 17 साल हो गए हम लोगों को कॉमेडी करते करते, तो मुझे लगता है एक इंसान पॉलिश हो जाता है और जब सामने वाला टाइमिंग उसकी करेक्ट हो तो फिर बात ही क्या है। तो संदीप के साथ जब भी मैं कोई सीन करती हूँ तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है, उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट आती है कि मुझे सीन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा तो ये थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है किन्हीं सीन्स में, जब अगर मैं कहीं मेरा लूप लग गया, कहीं हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो हमारे लिए खुद ही मुश्किल हो जाता है अपनी हंसी रोकना। ऐसे इतने अच्छे सीन्स होते हैं, इतने फनियर, ऊपर से हमारे डायरेक्टर शशांक बाली सर बहुत कमाल के हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन करता हूँ फिर मैं अपनी ज़िंदगी के, जो मुझे चार्ली चैपलिन याद आते हैं, उनकी कहानी याद आती है, उनकी बातें याद आती है उस वक्त पे जब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता हूँ ऑन कैमरा। जैसे कि एक लाइन उन्होंने कही हुई है कि टू ट्रूली लाफ यू मस्ट बी एबल टू टेक योर पेन एंड देन प्ले विद इट। दैट्स व्हाट आई डू, आई प्ले विद माई पेन। यस। सो जिस तरह से पहले सीज़न को प्यार मिला और हिट भी रहा, इस सीज़न को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग के ऊपर कितना प्रेशर वगैरह है? प्रेशर हमेशा रहेगा। एक अदाकार के लिए ऑडियंस का प्रेशर हमेशा रहेगा और रहना ज़रूरी है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं और तो ऐसा तो नहीं तो है। हम भी कोई भगवान तो नहीं है, हमें नहीं आती ये चीज़ें, हम सीख रहे हैं और लर्निंग इज़ दी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम सीखते रहते हैं। हमें भी आसपास से ही कोई नया ह्यूमर मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऑडियंस तक उसको पहुंचा दें और हम ब्लेस्ड हैं शायद हम लोग सब की, वो हम कर पा रहे हैं और हो जाता है हमसे, तो बढ़िया अच्छी बात है। यस। लास्टली फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मंडे टू सैटरडे प्लीज़ 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 आप 9:30 मैं आई कमिंग मैडम देखिए और हमें बहुत प्यार दीजिए और हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे।